नमस्कार मित्रों, मैं आज आप लोगों के बीच में 20 क्वेश्चन की श्रृंखला लेकर आया हूं प्लांट किंगडम से। और आप अपने सामने कॉपी और पेन रखें तथा सेल्फ इवेल्युएट करें। 2 सेकंड का समय मिलेगा क्वेश्चन के बाद और इसका डिस्क्रिप्शन। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ब्रायोफाइट्स आर आल्सो नोन एज। ब्रायोफाइट को और क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, पॉइनियर्स ऑफ वेजिटेशन, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम और फ्लावरिंग प्लांट। 2 सेकंड का समय है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। इसका ऑप्शन ए सही है। ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ब्रायोफाइट्स रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड कैन लाइव बोथ मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट, हेंस कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेरिडोफाइट? इसमें कौन टेरिडोफाइट है? फ्यूनेरिया, सेलेजिनेला, रिक्सिया, मार्केंसिया। 2 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। एक्सप्लेनेशन साथ देखिए। इसका जो एक टेरिडोफाइट हो सिलेजिनेजा, अब बाकी रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया क्या ब्रायोफाइट है। तो सिलेजिनेला ये टेरिडोफाइट, सिलेजिनेजा इन जो क्रिप्टोगैम बिकॉज ऑफ टेरिडोफाइट, फ्यूनेरिया, रिक्सिया, मार्केंसिया और ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 3, इन जिम्नोस्पर्म सीड्स आर। जिम्नोस्पर्म में सीड कैसा होता है? इनक्लोज इन फ्रूट, नेकेड, कवर्ड बाय ओवरी वॉल, विदाउट एम्ब्रियो। 2 सेकंड का समय। ऑप्शन आपके सामने, जिम्नोस्पर्म सीड्स आर नेकेड। क्वेश्चन 3 का बी आंसर, जिम्नोस्पर्म्स हैव नेकेड सीड because their ovules are not enclosed by any ovary wall. Question number 4, angiosperms are characterized by absence of flowers, seed enclosed in fruit, naked seed, absence of vascular tissue. 2 सेकंड का समय। ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखिए। सीड इंक्लोज इन फ्रूट, बी। एंजियोस्पर्म में सिर्फ सीड होता है, फ्रूट के अंदर होता है। एंजियोस्पर्म हैव सीड इनसाइड फ्रूट फॉर्म फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फ्रूट जो है ओवरी से बनता है और सीड जो है वो ओव्यूल से बनता है। इसको जानते रहिए। एल्गी आर प्राइमरली टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, पैरासिटिक, नन ऑफ दिस। एक्वेटिक होता है जैसा आप लोग जानते हैं, बी आंसर। मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक, दो सम आकर मॉइस्ट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रायोफाइट? ब्रायोफाइट नहीं है, आपके सामने है। चलिए इसका आंसर देखिए। इक्विसिटम, इक्विसिटम एक टेरिडोफाइटा है। इक्विसिटम इज टेरिडोफाइटा, नॉट ए ब्रायोफाइट। क्वेश्चन नंबर 7, इन टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट होती है, गैमेटोफाइट होती है, बोथ इक्वल होती है, नन ऑफ दिस। 2 सेकंड का टाइम। एक्सप्लेनेशन आपके सामने। स्पोरोफाइटिक, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट डोमिनेंट फेज होती है और टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक। टेरिडोफाइट है वैस्कुलर प्लांट, डोमिनेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। क्वेश्चन नंबर 8, विच प्लांट ग्रुप फर्स्ट इवॉल्व सीड? किस प्लांट ग्रुप में पहले सीड इवॉल्व हुआ है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। 2 सेकंड का समय आपके पास। आंसर टिक करिए। एक्सप्लेनेशन देखिए। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सबसे पहले सीड का इवॉल्व हुआ है। जिम्नोस्पर्म द फर्स्ट प्लांट टू इवॉल्व सीड्स। क्वेश्चन नंबर 9, स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ब्रायोलॉजी, टेरिडोलाइट। 2 सेकंड का टाइम। एक्सप्लेनेशन देखिए। फाइकोलॉजी, एल्गी की स्टडी को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी बोलते हैं। फाइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गी। मास प्लांट बॉडीज, हैप्लॉइड, गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड, स्पोरोफाइट, बोथ, नन ऑफ दीज। 2 सेकंड का टाइम। एक्सप्लेनेशन, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, the main green plant body of the mass is gametophyte. The main green plant body of the
मास इज गैमेटोफाइट यानी N। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोस्पोरस। 2 सेकंड का समय। आंसर देखिए, सिलेजिनेला। सिलेजिनेला produces 2 types of spores, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। सिलेजिनेला के बाद साल्विनिया, आइसोइड्स, मार्सिलिया, एजोला, ये सब हेटेरोस्पोरस होते हैं, जिसको हम एस स्क्वायर एम ए से याद करते हैं या सीमा एस से याद करते हैं। क्वेश्चन 12, जाइगोट इन ब्रायोफाइट डेवलप्स इनटू। 2 सेकंड का समय। स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोर नन। ऑप्शन स्पोरोफाइट। जाइगोट क्या डेवलप होता है, करता है स्पोरोफाइट। जाइगोट इज डिप्लॉयड एंड डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट। The production organ in bryophyte are called Antheridia and Archegonia, flower, cones, sporangia only। 2 सेकंड का समय। The reproductive organ in bryophyte are called Antheridia and Archegonia। Male organ in Antheridium and female organ in Archegonium in bryophyte। Question number 14, the pteridophyte spores are produced in Gametangia, स्पोरेंजिया, कोन्स, ओवरी। 2 सेकंड का समय है आपके पास। टिक करिए आंसर। एक्सप्लेनेशन देखिए, स्पोरेंजिया, बी आंसर। टेरिडोफाइट प्रोड्यूसेस स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। क्वेश्चन नंबर 15, जिम्नोस्पर्म्स मेनली पॉलिनेटेड बाय वाटर बिंड इंसेक्ट बर्ड। 2 सेकंड का समय। विंड के द्वारा, हवा के द्वारा। जिम्नोस्पर्म्स आर मोस्टली एनेमोफिलोस, विंड पॉलिनेटेड। उसे साइकस एक ऐसा है जिसमें वाटर के द्वारा भी होता है। फाइनस में बाई एयर होता है, मैक्सिमम में एयर होता है क्योंकि इसमें एयर फ्लोट विंग पाए जाते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर देखिए, एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन इवॉल्व्स। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व, 1 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट, 3 मेल गैमीट, नन ऑफ दीज। 2 सेकंड का टाइम आपके पास। टिक करिए आंसर। ये आ गया आपके सामने, 2 मेल गैमीट्स। डबल फर्टिलाइजेशन में तो 2 मेल गैमीट, 1 मेल गैमीट फ्यूज with egg to form zygote and other fuse with polar nuclei to form endosperm। डबल फर्टिलाइजेशन को नवाज़ साहब ने डिस्कवर्ड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको जरूर जानते रहिए। 70 नंबर, एग्जाम्पल ऑफ रेड एल्गी। इसमें कौन सा रेड एल्गी की एग्जाम्पल, अल्वा जेलिडियम, क्लेमाइडोमोनास बालवाक्स। 2 सेकंड का समय आपके दिया आंसर करने के लिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देखिए। जेलिडियम, इसको हम लोग जी से और पी से याद करते हैं। जेलिडियम ग्रेसिलेरिया और पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया, ये दो जो 4 हैं, ये रेड एल्गी की एग्जाम्पल हैं। जेलिडियम इज रेड एल्गी बिलोंगिंग टू रोडोफाइसी। इसी से वो आपका अगर जो होता है, बहुत फेमस प्रोडक्ट है, ये प्राप्त किया जाता है। मोस्ट प्रोटोनिमा इज प्रोड्यूस्ड बाई। प्रोटोनिमा किससे प्रोड्यूस होता है, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, फ्रेगमेंटेशन, फर्टिलाइजेशन, बडिंग। मास का, मास प्रोटोनिमा ही प्रोड्यूस बाई, किससे मास होता है, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर, फ्रेगमेंटेशन,
फर्टिलाइजेशन बडिंग। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, जर्मिनेशन ऑफ स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है। प्रोटोनिमा इज फर्स्ट स्टेज इन मास गेमेटोफाइट डेवलप्ड फ्रॉम स्पोर। Which pteridophyte is called living fossils? इसमें लिविंग फॉसिल कौन सा है? सिलेजिनेला है, साइकस है, सिलोटम है, इक्विसिटम है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इक्विसिटम। Equisetum is known as living fossil because of its ancient origin and unchanged structure. और लास्ट क्वेश्चन है, इंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ट्रिप्लॉइड होता है। इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद टू पोलर न्यूक्लियाई मेकिंग ट्रिप्लॉइड। और अगर यही जिम्नोस्पर्म का पूछते, जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म कैसा होता है? ये हैप्लॉइड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जिम्नोस्पर्म का इंडोस्पर्म हैप्लॉइड, एंजियोस्पर्म का इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड। तो मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत जल्द ही आपको हम एनिमल किंगडम के वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।